ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बिहार की कुछ खास खबरों पर। खबर मोतिहारी से है, जहां STET 19 शिक्षक अभ्यर्थी मोतिहारी के गांधी मैदान में राजभवन के लिए शिक्षा बचाओ पदयात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें छात्र नेता अनिल कुमार ने कहा है कि जब तक सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल नहीं होती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही अभिषेक कुमार झा ने कहा कि सरकार डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ शिक्षक बंद करने की मांग की। इसके साथ ही STET 19 जो एक प्रतियोगिता परीक्षा ली गई थी उसको अंकों पर नियमावली को तैयार करने और STET 19 विज्ञापन का पालन करने की भी बात कही। इस पदयात्रा में नीतीश स्वरूप, प्रमोद यादव आज हजारों शिक्षक अभ्यर्थी शामिल रहे। महोदय, हम STET मेरिट अब शिक्षक अभ्यर्थी हैं। 30,675 मेरिट शिक्षक अभ्यर्थियों ने सीटेट बीटेट ने यह बिगुल फूंक दिया है कि अब विद्यालय में अयोग्य शिक्षक की भर्ती नहीं चलेगी, डिग्री दिखाओ नौकरी नहीं मिलेगी। STET 19 प्रतियोगिता परीक्षा था, उसके आधार पर सीटेट बीटेट के अंकों के आधार पर नियमावली बनाई जाए, नहीं तो हम लोग का ये जो पदयात्रा है नहीं रुकेगी और हम लोग महोदय राजभवन जाएंगे और राज्यपाल महोदय को अपना ज्ञापन सौंपेंगे कि महोदय ऐसा व्यवस्था किया जाए जिससे बिहार का शिक्षा व्यवस्था ठीक हो। बिहार एक मजदूर की फैक्ट्री बन कर रह चुकी है, उसको बंद करना है। यहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन पैदा करना है, न कि मजदूर की फैक्ट्री बनाना है। इसलिए बापू की धरती से हम लोग शिक्षा बचाओ पदयात्रा का प्रारंभ किए हैं और सरकार को मेरी बात माननी होगी, क्योंकि सरकार का ही काम कर रहे हैं। जो सरकार नहीं काम किया है शिक्षा बचाओ बेस्ट शिक्षा का मॉडल नहीं किया, इसी के लिए हम लोग बापू के चंपारण से मोतिहारी गांधी मैदान से राजभवन जा रहे हैं, इसी उद्देश्य के साथ कि बिहार के गरीब दलित बुजुर्गों, मुसलमानों और उच्च वर्गों के गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और उनके बच्चे को योग्य शिक्षक और मेरिट शिक्षक नहीं मिलते हैं, तो हम लोग मेरिट योग्यधारी शिक्षक रोड पे बुला रहे हैं और सरकार के आंखों में क्यों नहीं घुसता है? शर्म करना चाहिए सरकार को, उनको ये पहल उठाना चाहिए था। योग्य शिक्षक पहल उठा रहे हैं 200 किलोमीटर पैदल चल के। हम लोग 7 किलोमीटर यात्रा पूर्ण करके अभी चरखा पार्क पहुंचे हैं। चरखा आश्रम स्टेशन के बगल में है। तो जबरदस्त शुरुआत रहा, लाजवाब शुरुआत रहा और मोतिहारी के लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया। हमारा एक ही नारा है कि बिहार में जो शिक्षा का ध्वस्त हो चुका मॉडल है इसको सुधारना है, अविलंब सुधारना है, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र पैमाना है जिसके जरिए किसी राज्य, परिवार, समाज या देश का निर्माण किया जा सकता है। अगर सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है तो आप किसी गरीब को उत्थान के बारे में सोच नहीं सकते। और इसीलिए हम ये शिक्षा बचाओ यात्रा है 7 किलोमीटर यात्रा पूर्ण करने के बाद हम चरखा आश्रम पहुंचे हैं और मेरे साथी आपसे बात करेंगे। आज का दिन बिहार के इतिहास में पन्नों पे लिखा जाएगा, क्योंकि STET 19 मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पैदल यात्रा पर निकल चुके। मोतिहारी के पूर्वी चंपारण जिला के नगर थाना क्षेत्र से है, जहां ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी कर जमकर हंगामा किया है, जिसके बाद सूचना पाते पुलिस मौके पर पहुंची और जाम हटवाने का प्रयास किया है। वहीं काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यह पूरी घटना नगर थाना क्षेत्र के बाजार समिति के पास की बताई जा रही है। तो सर यानी पुलिस प्रशासन ने बोला जिसको खोल लो, तो हम लोग खोल कर हटा दिए। तो इसको इंसाफ चाहिए कि यहाँ पे घटना हुआ है, एक दुखद घटना हो गया है। आदमपुर के बखरी के राम जी हैं, अनियंत्रित ट्रैक्टर ने और अनबैलेंस होकर उनको कुचल दिया है, यही मर गए हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ नो एंट्री बहुत जरूरी है। प्रशासन से हमारी बात हुई है, मैं उसका प्रयास करूंगा आज से ही नो एंट्री लागू हो जाए। क्या घटनाक्रम हुआ है? एम्बुलेंस
सामाजिक लड़ाई जो है समाज। खबर बेतिया के साठी से है, जो थाना क्षेत्र के मटरिया मुख्य मार्ग के पकड़िहार नहर के पास दानियाल परसौना गांव से वापस नेपाल जा रही बारात बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें एक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लौरिया इलाज के लिए भेजा है। वही मृतक की पहचान ओम प्रकाश गुण के रूप में की गई है। कुछ लोगों की स्थिति चिंताजनक होने के कारण डॉक्टर बेहतर इलाज हेतु जीएमसीएच बेतिया भेज दिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सामाजिक लड़ाई जो है, समाज रहेगा तब न पार्टी रहेगा, समाज रहेगा तब न पार्टी रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का जो हम संकल्प लिए हैं नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए, तो उसमें समाज मजबूत होगा तब न वो पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे। तो कहां अंतर पड़ता है? हम तो समाज में भी सभी वर्ग को साथ लेकर चलने और सभी का सम्मान उत्थान की बात करते हैं, और यहाँ भी समाज को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बात करती है, तो अंतर कहां? मोदी में जाकर बैठ गया है। बिहार की जनता हरगिज नहीं चाहती है कि फिर से बिहार में 1990 से 2005 का दौर आए, और मैंने पहले भी कहा था कि जिन्होंने भी इस जंगल राज का विरोध किया था उन सभी का स्वागत भारतीय जनता पार्टी में है। आज अजीत कुमार जी, अशोक जी और सुरेश जी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में 40 सीट जीत करके नरेंद्र भाई मोदी जी की अगली बार 2/3 से बड़ी बहुमत के सरकार में हिस्सेदारी करेगी। लेट नहीं किए, चूंकि आप लोग जानते हैं कि 4.5 साल नगर निगम में मैंने ईमानदारी सेवा किया, और पहला क्योंकि पहला पार्टी में ज्वाइन किया हूं, पहली परिवार में भाजपा ज्वाइन किया हूं, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसा पार्टी है जो देश बिहार सबको सुरक्षित और एक अच्छे आदमी के हाथ में भाजपा कमान है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के, और उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा सबल सुंदर बनेगा। और खासकर मुजफ्फरपुर के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में मुजफ्फरपुर शहर भी बहुत बढ़िया बनेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी को और माननीय नित्यानंद राय जी को, जिन्होंने मुझे सहजता दिलाया, उनका कोटि कोटि। अब नरकटियागंज के बेतिया से है, जहाँ शहर में बढ़ते अपराध व अन्य समस्याओं को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने अनुमंडल परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने इस दौरान प्रशासन के समक्ष अपनी 8 प्रमुख मांगे रखी, जिसमें उन्होंने व्यवसायियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन उचित प्रबंध करने के लिए कहा। जहाँ कार्यक्रम का नेतृत्व भाकपा माले के अंचल सचिव याशिर अफरान ने किया। वहीं इनकलाबी नौजवान सभा के जिलाध्यक्ष फरहान राजा ने बताया कि नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में इन दिनों आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से शहर के व्यवसायी वे डर के माहौल में जी रहे हैं। धरना पर बैठे नेता और कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार गश्त करे, साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग थाने बनाए जाएं। खबर नरकटियागंज से, जो बढ़ते अपराध को लेकर व्यवसायी चिंतित हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार व पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं। इसी संदर्भ में बीते दिनों शहर के व्यवसायियों ने वाल्मीकि नगर लोकसभा सांसद सुनील कुमार के साथ एक बैठक कर सुरक्षा की मांग की। आपको बता दें कि सांसद श्री कुमार ने व्यवसायियों की मांग को गंभीरता से लेते हुए मामले में बीते 21 फरवरी को डीजीपी बिहार से मिलकर नरकटियागंज में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से लेकर पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत कराया है। आपका बैठक हुआ है, किस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई? आप डीजीपी से मिले, क्या मुद्दा रहा? देखिए, विगत 1 सप्ताह पहले व्यवसायिकों लोगों का एक बैठक हुआ था, जिसमें लोगों ने हमसे बुला करके अपनी दुख और पीड़ा को बताया था, और उसके आलोक में हम बोले थे कि हम डीजीपी से मिले थे, और डीजीपी से हम 21 तारीख को मिले, और डीजीपी साहब से सकारात्मक बात हुई, और जो भी समस्या यहाँ पर आपराधिक गतिविधि बढ़ा हुआ है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर खराब है, चाहे जो भी समस्याएं हैं, उस सब पर विधिवत वार्ता हुई और सकारात्मक वार्ता हुई। और लग भी रहा है, दिख भी रहा है कि आज जो लोग हताहत थे, लोग डर सहम रहे थे, उसमें कमी आई है, और पुलिस की गश्ती भी बढ़ी है। आपको एसटीएफ भी अपना काम कर रहा है, आपको यहाँ पर कुछ खुफिया विभाग भी काम कर रही है, कि मतलब सबका पूरी निगाह है डीजीपी साहब रखे हुए हैं,
और हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि जल्दी इस पर इसका प्रभावित झारखंड रांची से एक खबर सामने आई है, जहां खलारी विस्थापित प्रभावित एकता मंच विश्रामपुर में एमके एरिया के केडीएच कोयला खदान में सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर 97वें दिन भी धरना प्रदर्शन 7 सूत्री मांगों को लेकर लगातार जारी रहा। आपको बता दें कि आंदोलनकारियों ने सीसीएल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द समाधान नहीं निकला तो संपूर्ण एमके एरिया में कोयला उत्पादन और डिस्पैच सहित ट्रांसपोर्टिंग का कार्य ठप करा दिया जाएगा। इसके साथ ही उग्र ग्रामीणों ने सीसीएल सीएमडी को यहां आकर निरीक्षण करने की मांग की। उन्होंने आंदोलन में सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुष ने विरोध दर्ज कराते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रभावित एकता मोर्चा की तरफ से यहाँ जब धरना का आयोजन बना और धरना का शुरुआत हुआ, तब से उसके पहले इनको मैनेजमेंट को सूचना दी गई है कि हम लोग को 7 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग को मांग है और इस विषय में हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और इस पर आकर के आप इसको पहल करें और इसको निष्पादन करें। लेकिन एक कहने के बाद एक बार जो है सो यहाँ प्रबंधन आई थी और प्रबंधन आने के बाद में यहाँ वो बोले कि आप लोग आइए फलाने तारीख को और वहाँ बैठकी होगी, बात होगी। लेकिन जाने के बाद वहाँ जब गए तो उसके बाद में कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। वापस आकर के फिर से धरना में लोग बैठे हैं और तब से अभी तक 3 महीना से ऊपर हो गया, धरना जारी है और इस पर कोई पहल नहीं हो रहा है। अब इसमें मैनेजमेंट को नादानी बोला जाए या कठोरता बोला जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ की स्थिति इतना बिगड़ते जा रहा है कि एकदम हद से पार कर गया है और इनको मैनेजमेंट का इस तरह का चाल है, आधा जेली टांड को उठा करके और माइंस को मोड़ दिया गया है, यूं बना दिया गया है कि आधा लोग यहाँ मर जाएं, झुलस के यही रह जाएं। खदान यहाँ जब से खुला है तो यहाँ पर जहरी टाड़ में पानी के लिए तरह से लोग और गर्मी इस तरह का डस्ट और धूला उड़ता है जिसको कि ये बर्दाश्त से बाहर है। कि वो कोई किसी तरह का ये नहीं बताया कि ग्रामीण को कि हम ब्लास्टिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कोई खबर किए हुए ये ब्लास्टिंग, ये कोई नियम कानून है कि नहीं ब्लास्टिंग करने का? तो मैं सीसीएल को बता दूं कि वो जो हमसे कुछ मांग रहे हैं उनको बैठना होगा हमसे, उसके बाद बैठे तब उनको मिलेगा, ना कि पेपर ही भेज रहे हैं और बैठने के लिए एक दिन भी नहीं टाइम दे रहे हैं। तो ऐसे में नहीं बैठेंगे हम जीएम से, अब आवे सीएमडी उनसे बैठेंगे और नहीं तो किन्हीं के माध्यम से इस तरह का बात नहीं चलेगा। पेपरबाजी में हम नहीं करेंगे। आप मेरे साथ बैठिए तो मैं आपसे वार्ता करूंगा, क्या पेपर चाहिए क्या नहीं चाहिए वो मैं देखूंगा। और इस तरह अनावश्यक आप गाड़ी भेज के ब्लास्टिंग नहीं करवाए, नहीं तो यहाँ डेंजर जोन किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति होता है उसका जिम्मेदार प्रबंधक होगा। उसमें जो हो गया था बस बारूद करने के लिए, बारूद डालने के लिए और ब्लास्टिंग करने के लिए पूरा ये लोग प्लान बना लिए थे। सीसीएल प्रबंधन को पीओ को सोचना चाहिए कि यहाँ का स्थिति क्या है, कितना बुरा स्थिति है और अगर ब्लास्टिंग करते हैं तो कितनों का जान खतरा में यहाँ पर पड़ाहार पड़ेगा, ये चीज उनको नहीं बुझा रहा है। जब पता चला कि यहाँ पे ब्लास्टिंग होने जा रहा है, आज हमको बहुत जरूरी काम से रांची निकलना था, पर ग्रामीण गए और बोले कि अगर आप आज रांची जाइएगा तो हम लोगों का जान भी जा सकता है। फिर हम अपना काम छोड़ दिए और हमको आना पड़ा यहाँ। तो यहाँ देख रहे तो सही में कि यहाँ बारूद का गाड़ी लगा हुआ है। झारखंड के बोकारो जिले के सेक्टर 4 हटिया के समीप अचानक भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 4 गाड़ियां दमकल की पहुंची, वही आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत भी करनी पड़ी। आपको बता दें कि सेक्टर 4 जी मोड़ पर जियो के स्टॉक यार्ड में भीषण आग लगी, जिससे लाखों रुपए का केबल जलकर खाक हो गया। मौके पर 4 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। घंटों प्रयास के बाद भी लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन मालिक ने बताया है कि वेयर हाउस में खड़ी गाड़ियां वार जलकर खाक हो गई, जिसमें करीब लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। करीब मेरा 50 लाख से प्लस का नुकसान हुआ है। इसमें अब मेरा सारी गाड़ियां वेयर हाउस में पूरा इसका पूरा जितना भी था वेयर हाउस में वायर होता है, चक होता है, ये सारा निकल गया है पूरा।
और करीब 50 से 100 लोग का नुकसान हुआ। क्या कारण है? ये कारण ये है कि बीएसए का पीछे में जो जमीन जो घर है उसके बगल में जो कचरा लोग फेंकते हैं, उस कचरे में जो सफाई कर्मी है उसने आग लगाया कचरा एकत्रित करके, और वो जलकर वो जो हवा से वो जल करके मेरे वेयर हाउस के अंदर आ गया। ठीक है, और उसके बाद वो सारा जल गया। आगे आप क्या करेंगे? आगे कंपनी से बात कर रहे हैं। कौन से कंपनी? जियो फाइबर। क्या क्या आइटम चलेगा? ट्रैक्टर है, गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, हमारा कंप्रेसर मशीन भी है। ठीक है, वायर है, डस्ट है। ठीक है, और पूरा जो जितने प्लास्टिक के जो इक्विपमेंट्स जो लगते हैं। खबर बोकारो के बिरसा चौक से जो उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी बोकारो ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला दहन किया है। आपको बता दें कि जिला संयोजक अखिल महतो की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कई प्रदेश, जिला एवं अन्य प्रकोष्ठों के पदाधिकारी व सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सीबीआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए आपके प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्रनाथ चौबे ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से घबराकर भाजपा सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है, और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को तत्काल रिहा किए जाने की बात भी कही। आज पूरे देश में व्यापी कार्यक्रम के तहत नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तानाशाही रवैये के खिलाफ और मनीष सिसोदिया को बिना सबूत के सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करने के खिलाफ देश के 700 जिला मुख्यालयों पर यह कार्यक्रम पुतला दहन का किया जा रहा है। इसी के तहत पूरे झारखंड के हर जिले में और बोकारो में भी हम लोगों ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला दहन किया है। हम लोगों की मांग है कि बिना सबूत के आपने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। और वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई ने जो 2 बार और ईडी ने भी 1 बार जो चार्जशीट पेश की अदालत में, उसने कहीं भी मनीष सिसोदिया पर कोई आरोप उन्होंने सिद्ध नहीं किया है। यहाँ तक कि उनके घर में, उनके दफ्तर में, उनके बैंक लॉकर में हर जगह छापामारी करने के बाद 1 रुपया का भी हेराफेरी का सबूत सीबीआई या ईडी को नहीं मिला है। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी से डर गई है भाजपा, और आम आदमी पार्टी के बढ़ती ताकत को रोकने के लिए, बदनाम करने के लिए विश्व के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और इसकी कड़ी निंदा हम लोग करते हैं। खबर कोडरमा जिले के डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्र से है, जहां व्यवसायियों द्वारा विवाह भवन में एक आवश्यक बैठक विवाह भवन की गई, जिसमें व्यवसायियों के द्वारा कहा गया कि ट्रेड लाइसेंस और लोगों को होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए नगर पंचायत के द्वारा जिस प्रकार से दबाव डाला जा रहा है और बिना नोटिस दिए दुकानों को सील किया जा रहा है, यह गलत है। इसी के विरोध में हम सभी व्यवसायी लोग मिलकर रविवार की शाम में मशाल जुलूस निकालेंगे। उसके बाद कोडरमा जिला उपायुक्त से मिलकर अपनी समस्याओं को भी उनके सामने रखेंगे। बैठक में काफी संख्या में व्यवसायी गण और अन्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं जांजगीर चांपा से एक खबर सामने आई है, जो पुरानी रंजिश में युवक से मारपीट व चाकूबाजी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवक ने यातायात थाने में घुसकर जान बचाई। कोतवाली थाना क्षेत्र के कचहरी चौक की घटना बताई जा रही है। फिलहाल एक नाबालिग सहित 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से चाकू और बेसबॉल स्टिक भी जब्त की गई है। जांजगीर चांपा से एक और खबर सामने आई है, जो मजदूर से भरा पिकअप पलट गया। आपको बता दें कि जिसमें 10 मजदूर घायल हो गए हैं और 4 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया है। यह पूरी घटना तिलका थाना क्षेत्र के मिनीमाता चौक की बताई जा रही है। भागलपुर में अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें ना समाज की फिक्र है और ना ही प्रशासन का भय। ताजा मामला गलमचिया ओपी अंतर्गत पासी टोला का है, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मामले को लेकर मृतक के चचेरे भाई का कहना है कि पास के युवक ने विकास शाह को सोई अवस्था में घर में घुसकर उसे गोलियों से छन्नी कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलने पर डीएसपी सदर अजय कुमार चौधरी और स्थानीय थाने के पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में युवक को
मायागंज अस्पताल के लिए भेजा। अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। वही युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। के मारा? कोई बात था क्या? किसी झगड़ा नहीं था, जो मारा क्या नाम है उसका? राजकुमार हमरा लोग का फोन कर बोल के तब हम लोग जन गोली पहले मरा हुआ था, वो वार्निंग नहीं हुआ। राजकुमार नाम है उसका। अरे भैया हम लोग का पीपर पोटिंग घर है, उसका 25 टोला उन लोग का भाई है, 25 टोला में ससुराल है। सुने खाली गोली मार दिया, बस हम लोग डॉक्टर वगैरह जगह से ही मार दिया, फिर लेके आए यहाँ। कभी झगड़ा भी किसी से हुआ? ना कभी झगड़ा नहीं हुआ था। आखिर मालक का क्या गोली मारा? अब कायल मारा भैया, तो हम लोग भी नहीं मिलते। हम लोग भी से कोई विवाद था क्या पहले से? कोई विवाद क्या नाम है इसका? विकास सर। क्या करता है ये? दुकान है किराना का, छोटा मोटा दुकान है। शंकर साहब। हाँ, घर कहाँ? घर है पीपर पोती, ससुराल है 25 टोला में, ससुराल में रहता था। पवन कुमार। अभी हमको बोली कि 10 दिन पहले उसकी मम्मी बोली थी कि हम गोली मरवा देंगे, ठीक है। तो हम लोग तो पीपर पाती में रहते अपना चचेरा भाई, ठीक है ना। तो हमको फोन आया कि भाई को गोली मार दिया। तो हम दौड़ते दौड़ते गए, वहां देखे तो गिरा हुआ था। कोई सब सिर्फ देखने वाला है, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है, सब भाग गया था। खाली देखने वाला, उठाने वाला। तब गए हम सब अपना घर से सबको दौड़ा के लेके गए, तो टेम्पो वाला को जबरदस्ती रोके, बोले रुको, उसको ला दे। तब यहाँ लगा गोली मारने का बात बढ़ा गया था। ये तो हमको पता नहीं है, भाभी बताएगी हमको। तो जो रास्ता में बोली हम बता दिए। पुलिस आई थी। भागलपुर में खानकाह पीर दमड़िया शाह की ओर से पयाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान से की गई। मानवता के संदेश पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में लखनऊ से आए विश्व प्रसिद्ध धार्मिक गुरु सैयद सलमान हुसैनी नदवी ने भागलपुर के लोगों को प्रेम और सद्भावना का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि आज देश और दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत मानवता की, क्योंकि इंसान के अंदर जब बिगाड़ आता है तो वह जंगल के दरिंदों से ज्यादा इंसान को नुकसान पहुंचाता है। वहीं मुंगेर से आए अब्दुल्ला बुखारी ने कहा कि पयाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खानकाह पीर दमड़िया ने देश भर में प्यार और मोहब्बत का पैगाम आम करने का सराहनीय काम किया है। आपको बता दें कि कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। भागलपुर में 21 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका ने भागलपुर के समाहरणालय परिसर में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। अपनी मांगों को लेकर जिले के सैकड़ों की संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे सेविका और सहायिका जिलाधिकारी कार्यालय के समीप धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर राज्य के सभी जिला मुख्यालय में आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि मांगे पूरी न होने पर बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसके साथ ही सड़क से लेकर संसद तक मार्च किया जाएगा। वहीं कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। आज पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर संघर्ष समिति संयुक्त के तत्वावधान में सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर हम लोग मांग करते हैं कि सेविका और सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगर नहीं मिला तो और आंदोलन किया जाएगा, बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा और सेंट्रल में दिल्ली में भी मार्च करके पार्लियामेंट को घेरा जाएगा, स्मृति ईरानी को घेरा जाएगा, नरेंद्र मोदी को घेरा जाएगा, जो सिर्फ काम करते हैं, सिर्फ बड़े बड़े इजारेदार पूंजीपतियों घराने के लिए जो काम करते हैं उसके लिए, और आम आवाम, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला कर्मी का कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं। ये सरकार और वह सरकार, दोनों सरकार ये विरोधी है और हम उसके लिए संघर्ष के मैदान में आए हैं, आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग 15 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव भी करेंगे। मेरा नाम है हरिमोहन मंडल, जिला संयोजक भागलपुर। सूत्री मांगों को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं। आज हमारा जेल भरो अभियान है। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे आंदोलन करेंगे, जैसे कि आपको सर बताए ना कि आगे आंदोलन, जोरदार आंदोलन होगा। क्या मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हैं हम लोगों को, हमारी सेविका सहायिकाओं को सरकारीकरण का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारीकरण नहीं होता है तब तक हम लोग को एक सम्मानजनक मानदेय
मिलना चाहिए। कितने दिन से आप लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, विभागीय स्तर से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? हम लोग को आश्वासन अगले बार भी तेजस्वी यादव जी के तब दिया गया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम सेविकाओं को 50% देंगे, लेकिन अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। आज के समय में आप देखिए हम लोग को 5950 रुपया मिलता है आज के समय में, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा किराया से लेके हमारा मोबाइल खर्च तक बढ़ा हुआ है। सरकार सिर्फ वादा ही वादा करती है और आज तक हम लोगों को कुछ नहीं देती है। खबर नरकटियागंज के बेतिया से है, जहां शहर में बढ़ते अपराध व अन्य समस्याओं को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने अनुमंडल परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया है। पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने इस दौरान प्रशासन के समक्ष अपनी 8 प्रमुख मांगे रखी, जिसमें उन्होंने व्यवसायियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन उचित प्रबंध करने के लिए कहा। जहाँ कार्यक्रम का नेतृत्व भाकपा माले के अंचल सचिव यासिर अरफात ने किया। वही इनकलाबी नौजवान सभा के जिलाध्यक्ष फरहान राजा ने बताया कि नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में इन दिनों आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से शहर के व्यवसायी में डर का माहौल है। धरना पर बैठे नेता और कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार गश्त करे। इसके साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग थाने बनाए जाएं। माले जिला कमेटी के तरफ से और खास करके नरकटियागंज के हमारे जो लोग हैं इनके तरफ से ये आह्वान किया गया था कि आज नरकटियागंज अनुमंडल पे 1 दिवसीय धरना किया जाएगा नरकटियागंज में बढ़ते अपराध के सिलसिला में। आपको पता होगा पिछला कुछ दिनों से आपराधिक घटना जो बढ़ा है यहाँ पे, उसको देखते हुए समझिए कि प्रशासन का बहुत बड़ा एक लूप होल है। अगर इसको प्रशासन नहीं भरता है तो इससे आने वाला वक्त में और खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। कुछ दिन पहले भी हम देखे कि बहुत यहाँ के मशहूर व्यवसायी थे, चुनाव लड़ने वाले थे, उनका हत्या हो गया। फिर अभी आप देखिए तो आप शहर में व्यवसायी लोग डरे हुए हैं, तो अगर उनको भय मुक्त करना है तो जगह जगह पे प्रशासन के तरफ से या नरकटियागंज नगर परिषद है उसके तरफ से सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन किया जाए। इससे 2 फायदा होगा, एक तो आपराधिक गतिविधि पे रोक लगेगा, दूसरा असामाजिक तत्व जो है इधर उधर खुरपात करते हैं, छीना छपटी करते हैं, उन पे रोक लगेगा, और तीसरा महिला सुरक्षा के लिहाज से जो लड़कियां स्कूल कॉलेज कोचिंग जाती हैं तो उन पे भी जो टॉन्टिंग होती है, फ्रंटिंग होती है, ये सब चीज से भी बचा जा सकता है। तो इसलिए हम लोग का मांग है कि सीसीटीवी इंस्टॉल किया जाए और उसके बाद जो हमारे साठी क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव है जहां अभी तक बिजली पानी का व्यवस्था नहीं है वहां पे किया जाए, और ब्लॉक या अनुमंडल स्तर पे जो भ्रष्टाचार या जो टेबल के नीचे से लेन देन हो रहा है इस पे लगाम लगाया जाए, भ्रष्टाचार को रोका जाए। यही सब सवाल को लेके आज हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। फरहान रजा। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of angel.